8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे कानपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी समन या नोटिस भेजने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस माफ करने की मांग की गई थी। बोइंग कंपनी ने 5 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की जिसमें एलएसी के ताजा हालात पर बातचीत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा समेत कई मुद्दों पर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की। चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने यूजीसी से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की और छात्रों को पहले के प्रदर्शन के आधार पर पास करने का सुझाव दिया। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 26,506 मरीज मिले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 475 लोगों की मौत हो गई। बीएसएफ के 26 और जवानों को कोरोना वायरस हो गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की लगातार गोलाबारी के बाद जम्मू कश्मीर के उरी में बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 155 विदेशियों को जमानत दे दी। भारत चीन तनाव के बीच फिर दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई। यूपी में रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा जिसमें सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से भोपाल में कुछ जगहों पर 12 जुलाई से 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 13 जुलाई से सख्त लॉकडाउन लागू होगा। मुंबई के पास ठाणे में 12 से 19 जुलाई तक फिर लॉकडाउन लगाया गया। आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 80 पैसे प्रति किलो बढ़ा दी। डीएमके नेता टीआर बालू ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू करवाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। सीआईएसई ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। पंजाब सरकार ने राज्य बोर्ड की 12वीं क्लास की बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी जिसके बाद अब छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पौधे लगाने की बात कही गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र और देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से इनकार किया। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई तक दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर भी कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट की शुरुआत कर दी। दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एमसीडी के एक स्कूल में बने आइसोलेशन सेंटर को खोल दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1 करोड़ 56 लाख की अवैध सिगरेट पकड़ी गई। यूपी के बहराइच में मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश मारा गया। लॉकडाउन से पहले यूपी के मुरादाबाद समेत कई जगहों पर बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। यूपी के बागपत में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में फिर लागू लॉकडाउन के बीच बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव टालने की सलाह दी। एम्स पटना में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू नहीं हो सका। बिहार के पश्चिम चंपारण में मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने मुखबिरी करने के शक में 2 लोगों की हत्या कर दी। पटना में मामूली टक्कर के बाद बाइक में बैठे बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इशारों में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बीजेपी में आने का न्योता दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे तेंदुए को 5 बांग्लादेशी नागरिकों ने पकड़ लिया।
कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा के कुछ कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सीएम ने कुछ दिनों तक घर से ही काम करने का फैसला लिया। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सोने की तस्करी के मामले में केरल के कोझिकोड समेत कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया गया। एनआईए ने केरल में सोने की तस्करी के मामले की जांच शुरू कर दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सचिवालय की पुरानी इमारत को गिराने पर 13 जुलाई तक रोक लगा दी। विशाखापट्टनम में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में अवैध शराब के साथ 4 तस्कर पकड़े गए। कर्नाटक के मैसूर पैलेस के एक कर्मचारी के रिश्तेदार को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद मैसूर पैलेस को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1608 नए मरीज मिले। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर जमीन खिसक गई, जिससे 7 लोगों की मौत की खबर है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 3680 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों में 222 पुलिस वालों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 12 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी 12 से 20 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कुछ स्कूलों की फीस बढ़ाने का विरोध किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मलबा आने के बाद मुंबई गोवा हाईवे बंद कर दिया गया। गुजरात के भुज में बारिश से सड़कों पर घरों में पानी भर गया। कोलकाता में फिर लागू लॉकडाउन का असर देखा गया और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तिब्बत यूथ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में एक शोरूम में लगी आग बुझा दी गई। हंदवाड़ा में कुछ दिन पहले जब्त की गई 21 किलो हेरोइन के मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। नेपाल सरकार ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी भारतीय निजी न्यूज चैनलों को बैन कर दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक एक हफ्ते के लिए टाल दी गई। नेपाल में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बाढ़ और पहाड़ का मलबा गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में फर्जी पायलटों का मामला सामने आने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी। चीन के विवादित कानून लागू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से देश में आने वाली उड़ानों की संख्या कम करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार भी डेटा सुरक्षा के खतरे की वजह से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकती है। चीन में कम पैसों में बना एक रॉकेट तकनीकी खराबी के कारण हादसे का शिकार हो गया। हांगकांग में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। बोलिविया की राष्ट्रपति को कोरोना वायरस हो गया। सिंगापुर में मास्क के नियमों के साथ आम चुनावों के लिए मतदान हुआ। कोरोना वायरस के खतरे के बीच चीन ने अमेरिका और जर्मनी समेत कई देशों से कच्चे मास्क के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के लापता मेयर का शव एक पार्क से मिला। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 65,551 मरीज मिले। अमेरिका में पिछले हफ्ते 13 लाख लोगों ने सरकार से बेरोजगारी राहत पाने के लिए आवेदन किया। चीन ने कोरोना वायरस पर अमेरिका के आरोपों के बाद डब्ल्यूएचओ की टीम को चीन आने की इजाजत दे दी। कजाकिस्तान ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें देश में निमोनिया फैलने की बात कही गई थी। ग्रीस में कुछ जगहों पर जंगलों की आग रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गई। यूनियन बैंक ने लोन की ब्याज दर 20 बेसिस पॉइंट कम कर दी। पंजाब नेशनल बैंक शेयर और बॉन्ड बेचकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 143 और निफ्टी 45 अंक नीचे बंद हुआ। एसबीआई का बोर्ड बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने पर 15 जुलाई को विचार करेगा। पीएनबी ने आरबीआई को 3,688 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी दी। कैनरा बैंक इक्विटी से 5,000 करोड़ और बॉन्ड से 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सुनील गावस्कर को उनके जन्मदिन का तोहफा दिया, जिसमें गावस्कर और उनकी पत्नी के लिए वानखेड़े स्टेडियम में 2 सीट रिजर्व रखने का फैसला किया गया। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने निजी वजहों से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बीसीसीआई ने सीईओ पद छोड़ने वाले राहुल जौहरी का इस्तीफा 8 महीने बाद मंजूर कर लिया।
कोरोना वायरस की वजह से टाली गई प्रो हॉकी लीग की 22 सितंबर से शुरुआत होगी। चीन कोरोना वायरस की वजह से इस साल देश में किसी भी खेल का आयोजन नहीं करेगा। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का पहला गाना रिलीज हो गया। प्रभास की फिल्म राधे श्याम का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया।